ये है न्यूज नेटवर्क। आप देख रहे हैं 18 इंडिया नेटवर्क। एटा जनपद के थाना बागवाला क्षेत्र की रहने वाली महिला सरता ने आज प्रेस कॉन्फ्रेंस कर उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री से अपने पति के अत्याचारों से निजात दिलाने की गुहार लगाई। उनका कहना है कि उसने थाने से लेकर जिले के पुलिस प्रशासनिक अधिकारियों व महिला आयोग मुख्यमंत्री प्रधान तक को अपनी समस्या के बारे में शिकायत की, पर कहीं से भी उसकी सुनवाई नहीं हुई। उसका ये कहना था यदि उनकी सुनवाई नहीं हुई तो वह आत्महत्या कर लेंगे। यह महिला समाज सेवी संस्था अनुरुद्ध सोशल वेलफेयर सोसाइटी के माध्यम से मीडिया तक पहुंची थी। मुझे उन पे न्याय चाहिए। मेरा तलाक हुआ नहीं है, मेरे घर में कैसे रह रही है वो मेरे घर से निकाली जाए और मुझे घर में पहुंचा जाए। मुझे हम न्याय चाहिए आप लोगों पे। क्या आपने पुलिस में और कहीं अधिकारियों से भी शिकायत की, थाना में शिकायत की? हाँ, आदर्श में हर जगह शिकायत की है। मुझे अभी सूचना मिली कि एक महिला प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रही है अपने न्याय के लिए। उसको घर से निकाल दिया गया है, उसके बिना तलाक हुए उसको घर से निकाल दिया और अलग एक कोई महिला को लाके रखा है। 10 साल से वो बेचारी अपने न्याय के लिए तड़प रही है। बदायूं जिले में किसान सम्मान निधि में लाखों का घोटाला करने का मामला सामने आया है। मामले में डीएम कुमार प्रशांत के निर्देश पर एसडीएम बिलसी आरवी सिंह ने 119 लोगों पर बिलसी थाने में मुकदमा दर्ज कराया, जिसमें लेखपाल विनोद कुमार व सीएससी संचालक रोहित भी नामजद थे। लेखपाल व सीएससी संचालक किसानों को फर्जी तरीके से प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि का लाभ दिला रहे थे। घोटाला करने के चक्कर में कुछ किसानों पर सर एफआईआर हुई है, क्या है पूरा मामला सर? ये बिसौली के हरगनपुर गांव था, बिलसी तहसील का हरगनपुर गांव का मामला था, जहां पे करीब 500 लाभार्थी थे, जिसमें 130 के करीब ऐसे लाभार्थी पाए गए जो कि अपात्र हैं। उसमें संबंधित लेखपाल के खिलाफ जो भी उसमें लाभार्थी जो अवैध रूप से उसमें लाभार्थी बने हुए थे उनके खिलाफ, और कॉमन सर्विस सेंटर का संचालक जो था उनके खिलाफ वहाँ पर मुकदमा दर्ज करवाया गया है। और जो भी किसान सम्मान निधि की धनराशि अतिरिक्त धनराशि खाते में गई उनकी वसूली कर। भाई ने भाई को मारी गोली। दरअसल पूरा मामला जिला अलीगढ़ के कोतवाली इगलास के गांव खिरावर का है, जहां बीते दिनों देर रात्रि बाइक सवार 2 भाइयों में किसी अज्ञात व्यक्ति ने गोली मार दी, जिसमें एक भाई की सर में गोली लगने से मौत हो गई। वहीं पूरे मामले की जानकारी देते हुए एसपी ग्रामीण शुभम पटेल के द्वारा जानकारी देते हुए बताया गया कि सुरेंद्र हत्याकांड में उसके भाई के ही द्वारा अपने भाई की हत्या की गई। मृतक की पत्नी से छोटे भाई श्यामवीर के अवैध संबंध थे। घटना के दिन वह जब आरोपी अपने भाई के साथ दवा लेकर लौट रहा था, तभी अचानक मृतक की पत्नी का फोन श्यामवीर के पास आया। वह बातें करने लगा, तभी अचानक फोन हैंड फ्री हो गया, जिसके कारण मृतक की पत्नी की आवाज उसको सुनाई पड़ गई, जिसके चलते बड़े भाई ने छोटे भाई से कहासुनी कर दी। वही जब अवैध संबंधों के खुलासे के डर हुआ श्यामवीर को, तो उसने तमंचे से अपने भाई की हत्या कर दी और इल्जाम संदीप के नाम लगा दिया। में ये निकल के आया कि उसका जो सगा भाई है जिसका नाम है श्यामवीर उर्फ श्यामू, तो उसका ही ये किया हुआ था। और उसकी हमने कॉल डिटेल्स वगैरह से हमने ये पता किया कि उसके अपनी भाभी के साथ, जो मृतक की पत्नी के साथ काफ़ी समय से उसकी बात चल रही थी और उसके संबंध भी थे। तो इसी कारणवश उसने अपने बड़े भाई की वहाँ पर खेत के पास ले जाकर उसको गोली मारकर उसकी हत्या की। दातागंज तहसील के थाना हजरतपुर क्षेत्र के पास एक बोलेरो बाइक में हुआ एक्सीडेंट, जिसमें 2 लोगों के पैर टूट गए। दुर्गेश पुत्र रामनाथ राठौर व टीटू पुत्र बदले राठौर हजरतपुर की बाजार से अपने गांव बगौरा वापस लौट रहे थे। जैसे ही दुर्गेश व टीटू मुरसेना तिराहे पर पहुंचे ही तभी सामने म्याऊ की तरफ से आ रही तेज रफ्तार बोलेरो ने बाइक में टक्कर मार दी, जिससे दुर्गेश पुत्र रामनाथ व टीटू पुत्र बदले दोनों के पैर टूट गए। मौके पर पहुंची हजरतपुर पुलिस ने आन फान में घायलों को अस्पताल भेज दिया। परिषदीय स्कूलों में बच्चों को स्कूल यूनिफॉर्म निःशुल्क स्वेटर वितरण में हमेशा से ही देरी होती है। कई बार जनवरी माह तक स्वेटर वितरण का कार्य पूरा होता है। ऐसे में लगभग आधा ठंड बीतने के बाद बच्चों को स्वेटर वितरण प्रक्रिया पूरी होने के कारण बेसिक शिक्षा विभाग की कार्यशैली पर सवाल उठते थे। इसे देखते हुए इस बार ठंड शुरू होने के पहले ही स्वेटर वितरण कर दिए गए। टारगेट के सभी जिलों को दिया गया था। टारगेट को पूरा करते हुए बेसिक शिक्षा परिषद के स्टूडेंट को बुधवार से स्वेटर वितरण का कार्य शुरू हो गया। मामला अलीगढ़ का है, जहां एक और मौसम ने अपना मिजाज बदल लिया है, तो वहीं दूसरी ओर कड़कती ठंड का पड़ना शुरू हो गया है। अधिकारियों के द्वारा कुछ दिन पहले ही जगह जगह रैन बसेरे बनाने के साथ साथ अलाव जलाने के अधिकारियों को आदेश दिए गए थे, लेकिन अधीनस्थों ने सभी आदेश हवाई की तरह आसमान में उड़ा दिए। यही कारण है कि अलाव न जलने पर एक युवक ने कार में ही आग लगा दी और तापने लगा। गरीब आदमी है,
और बेचारा किसी बात से ये मान लो असमर्थ होकर इसने आग लगा ली। यहाँ पे आग तो लगाई छोड़े और बढ़ते बढ़ते कार में भी आ गई, कोई दिक्कत नहीं। गवर्नमेंट गरीबों के लिए कोई सुविधा नहीं करती, कोई सुविधा ना कुछ भी ना, सब साले ये मान लो हमारे भ्रष्ट है बिल्कुल। ये मान लो अधिकारियाँ तो भ्रष्ट हैं सब। ये मान लो गवर्नमेंट तो का किसी से भी कोई बात करो कोई सुनने को तैयार ना किसी बात से भी। कि कौन सी जगह चलाई जाती है? ये चलाई जाती है सैटेलाइट बस स्टैंड। वहीं अमरोहा जनपद के कस्बा सैदी नगली में औषधि विभाग की टीम द्वारा बिना रजिस्ट्रेशन के चल रहे मेडिकल पर छापेमारी की गई, जिसके बाद टीम को मेडिकल के 50,000 रुपए कीमत की दवाइयां बरामद हुई। टीम अब इन दवाइयों की जांच में लगी है। उत्तर प्रदेश के जनपद अमरोहा में कस्बा सैद नगली में औषधि विभाग की टीम द्वारा बिना लाइसेंस के चल रहे मेडिकलों पर की छापेमारी। अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी के शताब्दी समारोह में पहली बार भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी चीफ गेस्ट के तौर पर शामिल होने आ रहे हैं। एएमयू के पीआरओ उमर पीरजादा ने जानकारी देते हुए बताया कि 17 दिसंबर 1920 को ओरिएंटल कॉलेज के एएमयू की स्थापना हुई थी, जिसका 100 साल पूरा होने पर 17 दिसंबर को कार्यक्रम रखा गया है। लेकिन मौजूदा हालात में कोविड-19 की गाइडलाइन के तहत आधिकारिक कार्यक्रम वर्चुअल ऑनलाइन किए जा रहे हैं, जिसके तहत इस कार्यक्रम में पहली बार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी वर्चुअल कार्यक्रम को संबोधित करेंगे। बहुत खुशनुबी की बात है, एक बड़ी खबर है कि ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर हमारे चीफ गेस्ट होंगे सेंटेनरी सेलिब्रेशन के लिए, और ये वीडियो लिंक से 22 दिसंबर को ये हमारा प्रोग्राम अटेंड करेंगे। और इसमें एक और कड़ी जुड़ रही है कि हमारे जो एजुकेशन मिनिस्टर श्री रमेश पोखरियाल साहब हैं वो उनकी भी मौजूदगी रहेगी। वहीं एटा जनपद की मलावन थाना पुलिस की महिला सिपाही रुकमणी देवी और पुरुष सिपाही राघवेंद्र सिंह ने थाना परिसर में घायल अवस्था में आकर गिरा राष्ट्रीय पक्षी मोर को बचाने का भरसक प्रयास किया, परंतु वो उसको बचा नहीं सके। उसके बाद बेहद भावुक हुए पुलिसकर्मियों ने राष्ट्रीय पक्षी मोर का विधि विधान से अंतिम संस्कार कर उसको थाने के पास ही दफन कर दिया। मामला अलीगढ़ जिले के थाना खैर क्षेत्र का है, जहां पुलिस के द्वारा शराब माफियों से बरामद शराब को नष्ट कर दिया गया, जिसको लेकर न्यायिक मजिस्ट्रेट की अनुमति के साथ जुडिशियल कमेटी के सामने शराब को नष्ट करवाया गया। साथ ही शराब को जेसीबी से गड्ढा करवाकर जमीन में दफन कर दिया गया। सर, किसके दिशा निर्देशन पर ये शराब नष्ट की गई है? आज दिनांक 19 दिसंबर को न्यायिक मजिस्ट्रेट खैर के तहत 101 प्रकरणों में पूर्व के मुकदमों में जो थाना खैर पे बरामदशुदा शराब रखी गई थी, उस शराब का आज जुडिशियल कमेटी की मौजूदगी में कुल 11,162 लीटर शराब का नष्टीकरण कराने की कार्रवाई की जा रही है।